ये NNI आकाशवाणी का समाचार केंद्र है। आप सुन रहे हैं 21 FM NNI। नमस्कार, मैं DP श्रीवास्तव। NNI कवरेज आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड राज्य से प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में राज्य में कोविड वार्ड में तैनात डॉक्टरों एवं कर्मियों को मिलेंगे 11,000 रुपए। उत्तराखंड में कोविड-19 के 51 नए मामले आए और 4 की मौत। केंद्रीय बजट समावेशी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति दिखाई देती है, श्री रावत ने कहा। पुरस्कृत झांकी केदार खंड के कलाकारों को उत्तराखंड सरकार देगी 25-25 हजार रुपए। और कॉर्बेट पार्क में हाथी को करंट लगने से हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र तथा कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा करने वाले सभी चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों को सम्मान स्वरूप 11,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा यहां आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस को शामिल करने के मौके पर किया। इन आपातकालीन एम्बुलेंस को विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड आपदा परियोजना के माध्यम से किया गया है। रावत ने यहां गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बिस्तरों की ICU यूनिट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है और आपातकालीन सेवा में 132 नई एम्बुलेंस के सम्मिलित होने से मरीजों को स्वास्थ्य सेवा का त्वरित लाभ मिल सकेगा। राज्य में सोमवार को कोविड-19 के 51 नए मामले आए, जिन्हें मिलाकर अब तक राज्य में कुल 96,180 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गत 24 घंटे में 4 और संक्रमितों की मौत होने से प्रदेश में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,648 हो गई है। इस बीच 16 जनवरी से जारी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 6,077 और लाभार्थियों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की पहली खुराक दी गई, जिसके साथ अब तक राज्य में कुल 37,305 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। यहाँ प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कोविड-19 के नए मामलों में सर्वाधिक 27 देहरादून जिले में आए, जबकि हरिद्वार में 9, नैनीताल में 8, उधम सिंह नगर में 3, अल्मोड़ा में 2 और चमोली और उत्तरकाशी में एक व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ही समावेशी बजट है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा, मुख्यतः 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल भी रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी और यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। इस वर्ष दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर निकली उत्तराखंड की पुरस्कार जीतने वाली केदार खंड झांकी में हिस्सा लेने वाले सभी 12 कलाकारों को 25-25 हजार रुपए का पारितोषिक मिलेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को यहां झांकी में भाग लेने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने के बाद की। जय जय केदारा के थीम सॉन्ग वाली उत्तराखंड की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलना राज्य के लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड में मशहूर जिम कॉर्बेट पार्क की बिजरानी रेंज में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। बिजरानी रेंज के अधिकारी राजकुमार ने बताया कि रामनगर क्षेत्र के एक गांव में लगी बाढ़ में करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और अंत में उत्तराखंड राज्य से प्रमुख प्रादेशिक समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड वार्ड में तैनात डॉक्टरों एवं कर्मियों को मिलेंगे 11,000 रुपए। उत्तराखंड में कोविड-19 के 51 नए मामले आए और 4 की मौत। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट समावेशी है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति दिखाई देती है। पुरस्कृत झांकी केदार खंड के कलाकारों को उत्तराखंड सरकार देगी 25-25 हजार रुपए। और मशहूर कॉर्बेट पार्क में हाथी की करंट लगने से हुई मौत। समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुनते रहिए हर पल हर रोज NNI कवरेज, रहस्य की खोज। 21 FM NNI। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।